हेलो, नमस्ते, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, केम छो, केड़ो वाले, कसकाय, केमुनाचो एंड वेलकम टू आवर टी सीरीज़ इवेंट। हमारा ये टी सीरीज़ का इवेंट 3 सेक्शंस में बटा हुआ है, जो कि पहला सेक्शन है इंटरव्यू, सेकंड सेक्शन है न्यूज़ रीडिंग और थर्ड सेक्शन है एंटरटेनमेंट। तो चलिए अपने पहले सेक्शन की ओर बढ़ते हैं, जो कि है इंटरव्यू। नमस्कार दोस्तों, आपके इस प्रोग्राम एक मुलाकात में आपका स्वागत है। आज है हमारे साथ GKFTI की बढ़ती हुई हस्ती अमित कुमार जी। आइए जानते हैं उनकी कहानी, उनकी जवानी। नमस्कार अमित जी, कैसे हैं आप? नमस्कार मैम, अच्छा हूँ मैं। आप सुनाइए, आप कैसी हैं? बहुत बढ़िया, आपसे दोबारा मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई और GKFTI न्यूज़ इंटरव्यू में दोबारा आकर भी बहुत अच्छा लगा और सबका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि मुझे एक बार फिर से आने का मौका मिला। जी, हम जानना चाहते हैं कि आपको GKFTI ज्वाइन करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? GKFTI ज्वाइन करने की प्रेरणा तो मुझे टी सीरीज कंपनी से ही मिली। मैं बचपन से ही टी सीरीज कंपनी की मूवी, गाने वगैरह सब देखता आ रहा हूँ, तो मुझे सिर्फ टी सीरीज ही याद है बॉलीवुड में। तो मैंने वहीं पर जाकर ज्वाइन कर लिया GKFTI नोएडा में। तो आपको मतलब एक्टिंग का शौक बचपन से ही है? बचपन से तो नहीं है, 10-12 साल की उम्र से है। बचपन में तो छोटा था तो पता नहीं था एक्टिंग के बारे में कुछ। तो आपने कब डिसाइड किया कि आपको एक्टिंग एज ए कैरियर चूज़ करना है? डिसाइड तो मैंने अभी किया है, 1-2 साल पहले ही, जब मैंने एक्टिंग सीखना शुरू किया तभी डिसाइड किया है। उससे पहले तो कोई इरादा नहीं था एक्टर बनने का। आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन रहा जब उन्हें पता चला आप एक्टिंग लाइन में जाना चाहते हैं? मेरी फैमिली का तो हमेशा अच्छा ही रिएक्शन रहता है, जो भी मैं काम करता हूँ। तो अभी भी अच्छा ही रिएक्शन रहा, ऐसी कोई बात नहीं है। उनका फुल सपोर्ट रहता है मुझे। जी, तो आप आगे आने वाले 5 सालों में अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं? 5 सालों में तो जनता ही तय करेगी कि मैं अपने आप को कहाँ देखना चाहूँगा या नहीं। जनता अगर मेरे रोल अच्छे लगते हैं तो मैं बॉलीवुड में एक जगह बना सकता हूँ अपनी। अगर नहीं अच्छे लगते हैं तो आने वाले 5 साल में भी नोएडा में देखना चाहूँगा मैं अपने आप को। जी, तो आप बॉलीवुड में आप किस तरह के रोल करना चाहेंगे? बॉलीवुड में वैसे तो मैं सभी रोल कर लेता हूँ, लेकिन मुझे नेगेटिव रोल करना पसंद है। विलन वगैरह के ज़्यादा रोल अच्छे लगते हैं, तो वही मैं चाहता हूँ कि उसी के थ्रू फेमस हूँ। तो नेगेटिव रोल में आपके कौन से एक्टर हैं जो आपको बहुत प्रेरित करते हैं? एक्टर तो अभी तो खैर वो इस दुनिया में नहीं है। अमरीश पुरी से मैं थोड़ा प्रेरित हूँ, वो नेगेटिव रोल करते हैं, तो सोचता हूँ कि मैं भी उस तरीके की रोल कुछ कर पाऊँ अगर। तो अमरीश जी का कोई डायलॉग अगर आपको याद हो और आप हमें सुनाना चाहें? अमरीश जी के तो डायलॉग ऐसे तो मेरे याद नहीं है, बहुत दिन से मैंने उनकी मूवी देखी भी नहीं है। जी, लेकिन जब देखता हूँ तभी याद आते हैं। अच्छा। आप हमारे दर्शकों को या जो और यंग पीढ़ी इस तरफ आना चाहती है इस लाइन में, तो आप उनको कोई संदेश देना चाहें? बस मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा, अगर एक्टिंग का शौक़ रखते हैं तो GKFTI नोएडा में आके ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा इंस्टीट्यूट है, अच्छे टीचर हैं, अच्छे तरीके से सिखाते हैं। अगर एक्टिंग करनी है तो आप GKFTI ज्वाइन कर सकते हैं। तो यही कहना चाहूँगा मैं। धन्यवाद अमित जी। ये थे हमारे साथ अमित कुमार जी। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं आपके प्रोग्राम एक मुलाकात में एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। उम्मीद है आज आपको हमारा इंटरव्यू बहुत अच्छा लगा होगा। मेरा ये मानना भी है कि आपको इस इंटरव्यू से बहुत सारी प्रेरणा भी मिली होगी। तो चलिए अपने अगले सेक्शन की ओर बढ़ते हैं, जो कि है न्यूज़ रीडिंग, जो कि हमारे संवाददाता सुमित सोलंकी आपको एंटरटेन करेंगे। Good morning. Welcome to the GKFTI news. Today's headlines are: T-55S tank used in frontline in Ukraine. 60 dead, 1,700 houses burnt in Manipur. Sonam Kapoor represent India with Namaste at King Charles III coronation concert. BCCI slap biggest fine on Kohli and Gambhir. Now the news in detail. Russian tanks are now marching on Ukraine from storage to battlefield. Decades-old tank T-55S, which is being used, Russian forces lashed out
as Ukrainian forces military pressure on front line to counter Russia launches biggest drone attack on Ukraine, and Ukraine dismantled 25 drones. The UK Defense Ministry said that Russia has begun targeting Central Asian people to serve in the war in Ukraine. More than 20 towns and villages have come under shelling in the central Zaporizhzhia region. 60 people was killed, 231 injured, and 1,700 houses, including religious places, burnt in the ethnic violence that rocked the northeastern state for the past few days. The Chief Minister said that these are very unfortunate incidents. State Cabinet resolved to provide ex gratia of rupees 5 lakh to the families of the deceased, the rupees 2 lakh to those who suffered major injuries, and rupees 25,000 to those with minor injuries. CM appealed to people to bring peace together at the earliest. Bollywood actor Sonam Kapoor attended the coronation concert of King Charles III in London on Sunday. The event took a mark of celebration of his coronation, was also attended by celebrities such as Tom Cruise and many more. Sonam took to social media to give a glimpse of her special dress that she says was the collaborative version of two of the most incredible designers from the two countries. Sharing multiple photos of her looking lovely in the off-shoulder cream gown with intrinsic flower design. Now a special report of our correspondents. A look at Noida's struggling small business owners. These tea and food stalls have become a way of life for local employees and visitors. MCD is destroying their shops without notice, causing them immense distress. ये काम उनका है, उनके ऊपर प्रेशर आता है तो हम लोग की दुकान हटा देता है। जो मामला शांत हो जाता फिर लगा लेते हैं। मेरा काम है वो करता, मेरा काम है जो मैं करता रहता हूँ। To make matters worse, the process of assigning stalls is hindered by corruption in the system. नुकसान तो बहुत होता मगर झेलना पड़ता है, क्या करें, रोड पट्टी का काम ही ऐसा होता है। मुझे मिला है ऐसी जगह, अथॉरिटी ने जगह दी है मगर ऐसी जगह दी है जहाँ चलने वाला है नहीं, वहाँ कोई जाता ही नहीं है। तो मैं अथॉरिटी वाले से यही जुगाड़ लगाऊंगा कि वो सही जगह दे और मेरा घर परिवार चले। Question is, what actions will the authorities take to ensure the safety of livelihood to these business owners? I, Shashit Gupta, with cameraman Mehtab Khan, GKFTII News, Noida. Virat Kohli was recently imposed a fine worth 100% of his match fees for his on-field spat with Gautam Gambhir. The incident took place during Lucknow Super Giants' home match against Royal Challengers Bangalore at the Ekana Stadium on Monday, May 1. After the match, Kohli and Gambhir were seen involved in a heated exchange and were docked 100% of their match fees. Kohli's penalty amount is 1.70 crore and Gambhir's amount is 25 lakh. As per CricBuzz report, Kohli and Gambhir will not have to pay a single penny from their pocket, as their franchisee will settle the fine on their behalf. And in the weather report, the low pressure area over southern Bay of Bengal and adjoining South Andaman Sea has become well-marked low pressure area. Light to moderate rainfall at many places with isolated heavy rain is likely over Andaman and Nicobar Island. Fishermen, small ships, boats and trawlers advised not to be venture into southeast and adjoining central Bay of Bengal and Andaman Sea from 9th May onwards till further orders. Now the temperature recorded at 4 metropolitan cities are: Delhi, minimum 26, maximum 34; Kolkata, minimum 29, maximum 39; Mumbai, minimum 29, maximum 33; Chennai, 28 and maximum 35. In the end, the headlines are once again: T-55S tank used in front line in Ukraine, 60 dead, 700 houses burnt in Manipur. Sonam Kapoor represent India with Namaste at King Charles III coronation concert. BCCI slap biggest fine on Kohli and Gambhir. This is all from the newsroom, as we will see you once again tomorrow at the same time on the same channel. Till then, namaskar and goodbye.
उम्मीद है आज आपको हमारे न्यूज़ रूम से मिस्टर सुमित सोलंकी के थ्रू सारी देश विदेश दुनिया की खबरों के बारे में जानकारी मिली। मैं समझ सकता हूँ कि माहौल थोड़ा टेंस्ड है, बट लेकिन हम हैं आपके लिए माहौल को लाइट करने के लिए। तो चलिए अपने अब तीसरे सेक्शन की ओर बढ़ते हैं, जो कि है एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। चलिए एक बार ज़ोरदार से तालियों से स्वागत करते हैं मिस्टर सोनू सिंह। तुम्हारी अक्ल पे मुझे तरस आता है। इतने रोज़ दिल्ली में रहे फिर भी चोरी की हद से आगे नहीं बढ़े। अब मेरी तरफ देखो, दिल्ली में गुजारे इन 3 महीनों में मैंने क्या क्या नहीं देखा, मेरे साथ क्या क्या नहीं बीता। अब तो ज़िंदगी की रवि सी बदल गई। वहाँ देहात में फटे पुराने कपड़े उठाए दर दर फिरा करता था, वो भी कोई ज़िंदगी थी? ना कोई तमन्ना, ना कोई ख्वाहिश, बस घिसटती फिरती ज़िंदगी बीत रही थी किसी तरह। लेकिन यहाँ दिल्ली में आके मेरे होश उड़ गए। मैं जादू सीख गया, आज़म 4 हरफों का जादू। सियासत, सियासत, कैसी जादुई दुनिया छिपी है इन 4 हरफों में। मैं सच कहता हूँ आज़म, यह दुनिया सिर्फ अक्लमंदों के लिए होनी चाहिए थी, मगर अफसोस अहमकों से भरी पड़ी है। वहाँ देहात में फटे चीतड़ों के पीछे जो होशियारी लगाई जाती थी, बस उतने भर का तुम यहाँ इस्तेमाल कर लो तो क्या से क्या हो जाओगे। बड़ी से बड़ी हैसियत हासिल कर सकोगे, अजीम से अजीम रुतबा तुम्हारी मुट्ठी में होगा।